दोस्तों आज हम लेके आए हैं एनसीईआरटी के विलियन चैप्टर का 5वां क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना है कि 10% जलीय विलयन का क्या अर्थ होता है। तो 10% जलीय विलयन का अर्थ समझने के लिए ध्यान से देखिए कि किस तरीके से हम समझेंगे कि 10% जलीय विलयन का क्या अर्थ है। तो देखिए जरा ध्यान से कि 10% जलीय विलयन का क्या अर्थ है। जैसे अगर कहीं पे लिखा है कि ग्लूकोज का 10% जलीय विलयन दे रखा है और वो भी W/W, तो इसका क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब द्रव्यमान प्रतिशत से है। जब भी W/W लिखा हो तो इसका मतलब आप किससे समझेंगे, W/W से समझेंगे। इसका मतलब किससे समझेंगे आप, W/W से। तो W/W का मतलब द्रव्यमान प्रतिशत से है और द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब हमने बताया है कि द्रव्यमान प्रतिशत का क्या मतलब है। द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब है कि वो प्रतिशत का मतलब 100 ग्राम, प्रतिशत का मतलब 100 ग्राम, प्रतिशत का मतलब कितना हो गया 100 ग्राम। 100 ग्राम टोटल पार्ट है उस विलयन का। क्या मतलब है इसका कि उस विलयन का कुल पार्ट कितना है 100 ग्राम। 100 ग्राम विलयन है। उस 100 ग्राम विलयन में 10% का मतलब है गया कि 10 ग्राम ग्लूकोज है। 10% द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब है कि 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज है। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा होगा कि द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब 100 ग्राम विलयन में कितने ग्राम विलेय है, ये होता है। जैसे 5% द्रव्यमान प्रतिशत का क्या मतलब हो गया कि 100 ग्राम विलयन में 5 ग्राम विलेय पदार्थ मिला हुआ है। तो इस तरीके से आपने समझा है कि 10% या 20% या जो भी है तो इनके क्या मतलब है। तो देखिए जरा स्टार्ट करते हैं फिर उस क्वेश्चन को जिसके लिए हमने ये समझा है। तो देखिए जरा ध्यान से, हम आपके सामने जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि 1.5 क्वेश्चन जो है वो क्या है कि ग्लूकोज का जलीय विलयन जो 10% W/W है। तो अभी 10% W/W का मतलब समझाया है हमने कि 100 ग्राम विलयन में 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम क्या है ग्लूकोज है। क्या है 10 ग्राम ग्लूकोज है। तो 10 ग्राम ग्लूकोज में मोल कितने होंगे आप क्लियरली निकाल सकते हैं इसके भार बटे अड़वार से। तो 10 ग्राम ग्लूकोज में इसका भार 10 है और ग्लूकोज का अड़वार 180 हो गया। तो इसका मतलब ये कितना हो गया 1/18। तो इस तरीके से इसके मोल कितने आ जाते हैं 1/18 और 100 ग्राम विलयन है। अब 100 ग्राम विलयन है तो इस विलयन की क्या निकालनी है, मोललता ज्ञात करनी है। अगर 100 ग्राम विलयन है और 10 ग्राम विलेय है तो विलायक कितना यहाँ से बचता है अगर आप निकालना चाहें तो विलायक कितना बचेगा 90, क्योंकि विलेय और विलायक से मिलकर विलयन बनता है। विलेय 10 ग्राम है, विलयन 100 ग्राम है। तो 10 ग्राम में हमने कितना जोड़ा कि वो 100 ग्राम हो जाए तो 90 ग्राम। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि विलयन में से और विलेय घटा दें तो जो भी पार्ट बचता है वो किसका बचता है, विलायक का बचता है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो कंसेप्ट है वो क्या है, मोललता। क्या निकालनी है आपको, मोललता निकालनी है। मोललता क्या है, विलेय के मोल अपॉन विलयन का विलायक का द्रव्यमान। क्या है मोललता, क्या है मोललता, विलेय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान। विलेय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम में। लेकिन अगर आपको ये ग्राम में पता है तो यहाँ आप 1000 से गुणा कर दिए। तो इस तरीके से फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को रखेंगे तो विलेय के मोल आपने भी निकाले हैं 1/18 आते हैं। कितना आते हैं 1/18। और अगर विलायक का द्रव्यमान आप जाने तो कितना है 90 ग्राम। तो विलायक का द्रव्यमान 90 ग्राम है और गुणा कर देंगे 1000 का तो ये आपको क्या निकल के दे देती है, मोललता निकाल के दे देता है। अब दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का है मोल प्रवाह ज्ञात करना है प्रत्येक घटक का। तो प्रत्येक घटक का मोल प्रवाह कैसे ज्ञात करेंगे, तो प्रत्येक घटक का मोल प्रवाह ज्ञात करने के लिए कुल मोल आपको चाहिए, क्योंकि मोल प्रवाह होता है घटक के मोल अपॉन कुल मोल। तो आपको क्या चाहिए, कुल मोल। कुल मोल कैसे निकालेंगे, विलेय और विलायक के मोल को जोड़ देते हैं तो कुल मोल निकल आते हैं। और विलेय के मोल आपने निकाल रखे हैं 1/18। विलायक के मोल कैसे निकालेंगे, 90/18, क्योंकि विलायक इसमें क्या है जलीय विलयन है तो विलायक क्या हो गया जल। और 10 ग्राम ग्लूकोज के मोल 10/180 1/18 आते हैं। इस तरीके से 18 पंजे 90, तो ये 5 मोल आ गया। कितने आ गए 5 मोल। तो कितना आ गया कुल मोल 5 और 1/18। तो घटक के मोल 5 प्लस 1/18। अब घटक के मोल निकालने हो तो अगर ग्लूकोज का मोल प्रवाह निकालना है तो ग्लूकोज के मोल 1/18 रख देंगे यहाँ पे
और अगर हमें जल के मोल प्रवाह निकालना है तो जल के मोल रख देंगे 5, 5 + 1/18। तो इस तरीके से हमने मोल प्रवाह भी निकाल लिया है। यानी कि अगर हमें द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा हो तो उस द्रव्यमान प्रतिशत की सहायता से हम मोल प्रवाह भी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें विलेय के भार भी पता है, विलायक का भार भी पता है, तो दोनों के मोल निकाल सकते हैं और मोल निकाल सकते हैं तो मोल प्रवाह को ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से हमने मोलकता को भी निकाल लिया। लेकिन उसने आगे सवाल में कहा है कि यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति ml हो तो मोलकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए लास्ट क्लास में लास्ट जो क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन में आपने ये देखा था कि इस घनत्व का क्या मतलब है। इस घनत्व का मतलब है कि 1 ml अगर विलयन होगा तो उसमें 1.2 ग्राम क्या है, वजन है। 1 ml में कितना वजन है, 1.2 ग्राम है। और इसको हमने समझा है कि अभी हमारे पास कितना विलयन है, 100 ग्राम विलयन है। तो 1.2 ग्राम जब 1 ml वजन आयतन रखता है तो 100 ग्राम कितना रखेगा। तो एक एक नियम से अगर इसको सॉल्व करना चाहेंगे हम, तो हम इसको सॉल्व करेंगे 100/1.2 ml। या फिर आप घनत्व की सहायता से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और लिखेंगे कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। और अगर आपको आयतन निकालना है तो आप अगर आयतन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम और घनत्व कितना है 1.2 ग्राम प्रति ml। तो ग्राम से ग्राम कट गया तो 100/1.2 ml। तो इस तरीके से आपने ये किया कि इसका आयतन निकाल दिया। अगर इसका आयतन निकाल लिया है तो मोलरता आप निकाल सकते हैं, क्योंकि मोलरता का फॉर्मूला होता है विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। तो अब विलेय के मोल कितने हैं आपके पास में, 1/18 बटे विलयन का आयतन कितना है, लीटर में नहीं है ml में है, तो 1000 का गुणा करके चलेंगे ऊपर, और ml में कितना है, 100/1.2। इसको सॉल्व करेंगे, यही आंसर होगा मोलरता का। तो इस तरीके से हम तीनों चीजें निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें घनत्व का मतलब पता है। अगर हमें घनत्व का मतलब पता है तो एक ही सवाल में हम मोलरता भी ज्ञात कर सकते हैं, मोललता भी ज्ञात कर सकते हैं और मोल प्रवाह भी ज्ञात करते हैं। तो इस तरीके से आज के लिए हम इसी को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको अगले क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू।